शुरू करते हैं वहीं से। जय हिंद, भारत माता की जय। पिछले वीडियो में मैंने छोड़ा था कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट, सार्स क्या है? SARS क्या है? विषाणु जनित रोग है। SARS क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किस संक्रमण के कारण खसरा होता है? विषाणु के कारण खसरा होता है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? आलू में मोजैक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। अगर का नाम सुने होंगे आप लोग। अगर किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से ही प्राप्त होता है। वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं। सभी कवक कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स कहा जाता है। सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी आप लोग जानते होंगे, इसकी औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से प्राप्त होती है मिर्गी की औषधि। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। एजोला क्या है? एजोला क्या है? एजोला है जलीय फर्न है। निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एजोला ही है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? आप लोग को पता है मनुष्य में 23 पेयर्स पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक बताना है किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? हाँ जी, कोई कोट नहीं होता है। सीड नग्न रूप से होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बीज लगे होते हैं जो नग्न रूपी होते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होती है। हाँ, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जैसे कहेंगे तो शैवाल के संवर्धन का उसमें वर्णन होता है। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? हाँ जी, तो आप लोग बताएंगे मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, चेचक, तपेदिक, मम्स, पीलिया, कौन सा रोग जब बैक्टीरिया से फैलता है वो चेचक होता है।
नेक्स्ट, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? वो था आपको मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से, ये है मूलांकुर से विकसित होने वाले। मूसला जड़ें होती है मूलांकुर से विकसित। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में, जूसिया में श्वसन मूल मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? ये सारे जड़ हैं, गाजर, आलू, मूली, शकरकंद, लेकिन इसमें एक जड़ नहीं है, वो है आलू। आलू जड़ नहीं होते हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। जड़ कहाँ से विकसित होती है? जड़ मूलांकुर से विकसित होती है। आप लोग बताएंगे गाजर क्या है? पुष्प, तना, जड़ या इनमें से कोई नहीं, तो जड़ है। गाजर को जड़ की श्रेणी में रखा गया है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? पुराने बरगद के पेड़ से जड़ें लटक कर जमीन में आ जाती है और वो भी पेड़ का भाग हो जाती है और पेड़ का निर्माण कर लेती है। इसे जड़ को कौन सा जड़ कहेंगे? स्तंभ मूल कहते हैं। पेड़ में निम्नलिखित में कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में कौन सा हमेशा? जी, जड़ हमेशा रहेगा। जड़ नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा। आलू का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? कौन सा भाग आलू का खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं दे दूं जो आप कमेंट में डालेंगे। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है किसके द्वारा? इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।